आई थिंक मुझे यूजी इटाडोरी के कर्स टेक्निक का पता चल गया है एंड स्पॉइलर अलर्ट, इट्स नॉट सोल स्वैप। तो इस वीक जेजे के मांगा ब्रेक पे है और मैं बेरोजगार बैठा था, तो फिर मैं सोचा चैप्टर 244 को वापस पढ़ लेते हैं एंड बॉय ओ बॉय मुझे वहां कुछ ऐसी डिटेल्स मिली जिससे मैं आपको बता सकता हूं कि मुझे इटाडोरी के कर्स टेक्निक का पता चल गया है। इसके बारे में मैं अपनी पिछली जेजे के वीडियो में भी थोड़ा सा हिंट दिया था। यूजी कामो और चोजो से सीख क्या रहा है, ब्लड मैनिपुलेशन के। तो देखा आपने, यहाँ इटाडोरी के कर्स टेक्निक को रिवील कर दिया गया है और इसी पे हम आज की वीडियो में बातें करेंगे। तो ये बात तब की है जब चैप्टर 244 में सारे सॉर्सरर्स मिलके केंजाकू और सुकुना के खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे। यहाँ कामो कहता है कि भैया मैं नहीं लड़ूंगा इस लड़ाई में, मेरे को अपने आप को और अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए मैं जापान छोड़ के ही चला जाऊंगा। ओके ग्रेट, मैं समझ गया तुम फट्टू हो, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इटाडोरी इसके रिस्पॉन्स में क्या कहता है। इटाडोरी कामो को सेंपाई कहता है एंड देन थैंक यू कहता है कि वो उसको इतना कुछ सिखाया। इटाडोरी ये भी कहता है कि चोजो को कुछ ढंग से सिखाने आता ही नहीं। ओके, तो चोजो और कामो मिलके इटाडोरी को क्या सिखा रहे होंगे? वेल, इन दोनों में एक ही चीज कॉमन है और वो है ब्लड मैनिपुलेशन। जी हाँ दोस्तों, इटाडोरी का कर्स टेक्निक है ब्लड मैनिपुलेशन और इसको प्रूव करने के लिए मेरे पास कई थियरीज हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा कि ब्लड मैनिपुलेशन तो इनेट टेक्निक है ना, तो इटाडोरी उसको सीख कैसे सकता है? Why isn't it possible? It's just not. Why not, you stupid bastard? पास इसको लेके दो थियरीज है। सो पहले थियरी को समझने के लिए हमें केंजाकू के पास्ट में थोड़ा जाना होगा। तो अभी से तकरीबन 150 साल पहले केंजाकू पता है किसके शरीर में था? नोरितोशी कामो। जी हाँ, वही बंदा जिसे वन ऑफ द मोस्ट इविल सॉर्सरर माना गया है। नोरितोशी कामो ही एक्सपेरिमेंट्स करके 9 कर्स्ड वूम डेथ पेंटिंग्स क्रिएट किया है। आई मीन ऑब्वियसली केंजाकू उसके अंदर था और वही उससे ये सब करवा रहा था। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि मेजी एरा के दौरान जिस वक्त नोरितोशी कामो एग्जिस्ट करता था, उस वक्त जब केंजाकू नोरितोशी कामो के शरीर को पाया होगा तो केंजाकू भी ब्लड मैनिपुलेशन का इस्तेमाल कर पाता होगा, क्योंकि ब्लड मैनिपुलेशन कामो फैमिली की ही टेक्निक है। नाउ पिछले कुछ सालों में केंजाकू कायोरी इटाडोरी के शरीर में भी आया, जो कि यूजी इटाडोरी की मां है। अब ध्यान देना, कायोरी इटाडोरी का जो कर्स टेक्निक है वो एंटी ग्रेविटी सीटीआर वाला है, जो कि केंजाकू तब भी यूज कर पा रहा था जब वो गेटो के शरीर में था। इसका मतलब समझे दया, ये प्रूव करता है कि केंजाकू जब भी किसी शरीर को हासिल करता है तो उसकी टेक्निक उसके साथ रह जाती है, इवन दो वो अपना शरीर चेंज कर ले। तो जब केंजाकू कायोरी के शरीर में होगा तब भी उसके पास ब्लड मैनिपुलेशन जरूर होगा, एंड अगर कायोरी का बेटा हुआ है तो इट्स ओनली बट ऑब्वियस कि वो भी इन टेक्निक्स को इनहेरिट करेगा। तो देखे कैसे इटाडोरी के पास ब्लड मैनिपुलेशन हो सकती है। जस्ट दैट उसको ये मालूम नहीं होगा, और जब उसको मालूम चला तो वो ट्रेनिंग लेने लग गया। किससे? कामो से एंड चोजो से। अब आई नो इस थियरी को सुन के आपके मन में कुछ सवाल आने लग गए होंगे। इनफैक्ट इस थियरी में ऑलरेडी काफी सारे इफ्स एंड बट्स हैं, मैं आपको सब बताता हूं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है कि इस लॉजिक से तो इटाडोरी के अंदर कई सारे टेक्निक्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंटी ग्रेविटी होगा, देन केंजाकू आज तक कितने लोगों को पहले भी पजेस किया होगा कायोरी से, तो वो सारी टेक्निक्स भी क्या इटाडोरी के अंदर है? और अगर है तो गोजो उसको कैसे नहीं देख पाया? गोजो के पास तो 6 आइज है ना। ब्लड मैनिपुलेशन, एंटी ग्रेविटी, ये सारी टेक्निक्स इटाडोरी की गोजो समझ कैसे नहीं पाया? चलो गोजो छोड़ो, सुकुना तो लिटरली इटाडोरी के शरीर में था ना, तो वो कैसे नहीं समझ पा रहा था कि इटाडोरी इन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकता है? ऑल दिस डाउट्स लीड्स अस टू अ सेकंड थियरी, जिसके मुताबिक इटाडोरी ब्लड मैनिपुलेशन बाद में सीखा है। वेल, इसको समझने के लिए हमें डेथ पेंटिंग्स के ओरिजिन को थोड़ा सा और समझना होगा। तो मांगा में चोजो क्लियरली बताया है कि नोरितोशी कामो जब इन डेथ पेंटिंग्स को क्रिएट कर रहा था तो कुछ कर्स्ड वूम्स में वो अपना भी खून मिलाया था। यही वजह है कि चोजो ब्लड मैनिपुलेशन का इस्तेमाल कर पाता है। नाउ जब चोजो का इटाडोरी के साथ भाईचारा हो गया था तो वहां एक पॉइंट उठा था। पॉइंट पता है क्या था? पॉइंट ये था कि इटाडोरी बाकी के 6 कर्स्ड वूम्स को खा जाएगा। इससे वो 6 कर्स्ड वूम्स जिनको चोजो अपना भाई बहन मानता है, वो लोग इटाडोरी के अंदर कहीं ना कहीं जीवित रहेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली
इटाडोरी को मिल जाएगा उनका पावर। जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मोस्ट प्रोबेबली इटाडोरी उन 6 कर्स्ड वूम्स को खा चुका है जिससे वो इनहेरिट किया है ब्लड मैनिपुलेशन की ताकत। ये थियरी ज्यादा सेंस बना रहा है ना? तो यही थी मेरी 2 थियरीज। आप बताओ आपके लिए पहला वाला ज्यादा सेंस बनाया या दूसरा वाला? बट इन केस आप उन लोगों में से हो जो अब भी मेरी बात नहीं मान रहे, तो भैया मेरे पास आपके लिए कुछ और कंटेंट है, कुछ और प्रूफ्स हैं। तो जेजेके के सीजन 2 का वो एपिसोड याद है जहां चोजो और इटाडोरी आपस में भिड़ गए थे? वेल, वहां चोजो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका रिवील किया था जिसका इस्तेमाल ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक से ही किया जा सकता है। तो जब इटाडोरी चोजो को एक फाइनल पंच मारता है जिससे चोजो पक्का नहीं बचता, बट स्टिल वो सरवाइव कर गया था। कैसे? अपने खून को एकदम यहां जमा के इस तरह पे जहां पे अपना एब्स भी उठा के दिखाता है। मैं नहीं उठा के दिखाऊंगा, मेरा 1 पैक एब निकल जाएगा। साथ ही चोजो अपने पंच में भी ब्लड को लाके हार्डन कर लिया था जिससे वो इटाडोरी के फिजिकल प्राउवेस को मैच कर पा रहा था और पंच मार के इटाडोरी को एकदम से हरा दिया था। ऐसा करने से चोजो का जो पंच था वो काफी ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव हो जाता है। नॉर्मली तो वो इटाडोरी से कंपीट नहीं कर पाता लेफ्ट राइट गुड नाइट में, लेकिन इस तरह के ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके वो कहीं ना कहीं इटाडोरी को टक्कर दे पाया। तो समझ गए ये वाली पॉइंट? तो क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि इटाडोरी भी इसी का इस्तेमाल कर रहा है सुकुना के खिलाफ? जी हां दोस्तों, इटाडोरी का एक पोस्टर रिलीज हुआ था चैप्टर 240 में। ये कलर्ड पोस्टर था जिसमें इटाडोरी के लेफ्ट हैंड को आप क्लियरली रेड कलर का देख सकते हो, ठीक वैसे ही जैसा चोजो का आपने एनिमे में देखा है लेटेस्ट एपिसोड्स में। देन जब इटाडोरी फाइट में जंप किया था एकदम इस तरह का पोज लेके, तो क्या वो अपने हाथ को काट के ब्लड निकाल के उसको कवर कर रहा था ताकि वो अपने पंच को पावरफुल बना सके? इनफैक्ट आप सोच के देखो, इटाडोरी के पास ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा ओपी पंच, फिजिकल प्रावेस ये सब है, एंड देन उसमें ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक आता है तो उसका पंच कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तभी तो सुकुना को एक मुक्के में अंदर से हिला दिया था इटाडोरी। क्यों हिला डाला ना? वरना सोच के देखो, सुकुना इटाडोरी के सिर्फ एक मुक्के से इतना कैसे हिल जाएगा? हाँ, एक और थियरी है कि इटाडोरी यहाँ ग्रेविटी एंटी ग्रेविटी का इस्तेमाल करके सुकुना को बेबस करके मुक्का मारा होगा जिससे वो इतना हिल गया। बट अगर ये थियरी सच है तो फिर मेरी पहली वाली थियरी ज्यादा एप्ट बैठती है, एंड उससे इटाडोरी के पास बहुत सारे कर्स टेक्निक्स आ जाएंगे, तब तो इटाडोरी बहुत ओपी कैरेक्टर हो गया। बट स्टिल आई बिलीव इन द सेकंड थियरी। जो भी है, एक बात क्लियर है कि इटाडोरी ब्लड मैनिपुलेशन का इस्तेमाल पक्का कर रहा है। रही बात इटाडोरी के पास तो सोल स्वैप था ना, उसका क्या? वेल, आई पर्सनली फील कि इटाडोरी के पास ऐसे अलग से सोल स्वैप का कोई टेक्निक नहीं है। रादर ये कुछ एक नया टेक्निक होगा जो कि इटाडोरी खुद डेवलप किया होगा या कामों से सीखा होगा, जो कि ब्लड मैनिपुलेशन का एक एक्सटेंशन ही है। कुछ करके सोल वगैरह थोड़ा बहुत स्वैप होता होगा इन सर्टेन कंडीशंस। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि इटाडोरी 6 कर्स्ड वूम्ब खाया है ना, तो उनमें से किसी के पास सोल स्वैप जैसा कोई टेक्निक होगा जो कि इटाडोरी इनहेरिट किया है। जो भी हो, ये सब अभी कुछ क्लियर नहीं है, सब मैं थियरी बना के ही आपको बता रहा हूं। आगे जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे मांगा के, ये सब अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। अब एक आखिरी पॉइंट जो कि मैं यहां ऐड करना चाहूंगा, एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देखो, जेजेके में हमें हमेशा बताया गया है कि 3 बिग फैमिलीज हैं यहाँ। कौन कौन सी फैमिलीज? सबसे पहले द जेनिन क्लैन, उसके बाद गोजो फैमिली एंड देन कामो फैमिली। तो जेनिन क्लैन का हम पावर देख चुके हैं जहां वो लोग माहोरागा को समन कर सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा ओपी है। कमिंग टू गोजो क्लैन, उसका क्या ही कहना, हम सभी लोग सातोरो गोजो को देख चुके हैं जिसके पास 6 साइज लिमिटलेस दोनों है और वो बहुत ही ज्यादा ओपी है। लेकिन कामो फैमिली का क्या? उसका हम क्या देखे? वो बिग 3 में क्यों आता है? सिर्फ खून का तीर मारने से कोई बिग 3 थोड़ी बन जाता है। इससे तो बढ़िया कर्स टेक्निक बहुत लोगों के पास है। इसीलिए आई पर्सनली फील कि कामो फैमिली जो है वो बहुत ही सीक्रेटिव फैमिली है, बहुत ही ज्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, और वो लोग अपने ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक के डिफरेंट यूसेज एंड वेज को छिपाते आए हैं। इसीलिए उनका नाम अभी तक उतना फेमस नहीं है, ऑल्दो पुराने सॉर्सरर्स जानते हैं कि वो बिग 3 को बिलोंग करते हैं। और फाइनली हम यूजी के थ्रू कामो फैमिली की रियल ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक की पावर्स को देख पाएंगे। इसके खिलाफ ऑफ कोर्स सुकुना यूजी सब कुछ इस्तेमाल करेगा, और अभी जो चल रहा है ना कोर्ट रूम वाला सीन, जल्दी ही निपटेगा ये सब। तो हाँ, मेरा मानना है कि ब्लड मैनिपुलेशन भी बहुत ओपी टेक्निक है। अब हमें जाके पता चलेगा। वैसे अभी तक जितना ब्लड मैनिपुलेशन के बारे में बताया गया है और कामो फैमिली के बारे में जितना नॉलेज हमें है, इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट्स में एकदम स्पैम कर देना, कम से कम 1000 कमेंट की भैया चाहिए तो मैं लेके आऊंगा। और हाँ, इस वीडियो पे 20,000 लाइक्स टारगेट है, पूरा होगा वीडियो वो आ जाएगी। वरना नहीं, मोटिवेशन चाहिए होता है भैया इतना फुल ऑन रिसर्च करने के लिए। वैसे रिसर्च से याद है, मैंने पिछले वीडियो में आपने ऑलरेडी कहा था कि क्या यूजी सीख रहा है ब्लड मैनिपुलेशन, बट स्टिल इसके पॉइंटर्स को इकट्ठा करने में मुझे द वीव कमांडर की वीडियो का काफी हेल्प लगा। इसीलिए वीव कमांडर को शाउट आउट इस वीडियो में, आपकी वीडियो काफी हेल्पफुल थी मेरे लिए। हो गया ये वीडियो खत्म। आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, उनसे भी लाइक करवाना, वो सब जो प्रोसेस होता है। साथ ही में ट्विटर, इंस्टा, डिस्कॉर्ड, जितने भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिख रहे
रहा है सब पे क्लिक करके देख लो भाई, और बटन भी सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन, लाइक सब दबा दो, डिसलाइक बस मत दबाना। I'll see you guys in the next one. Peace out.